बार जब आम चुनाव हुआ और चौधरी ब्रह्मप्रकाश सिंह यादव को जो उस समय कांग्रेस का हिस्सा थे और नेहरू से उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, तो 1952 के आम चुनाव के बाद उनको दिल्ली के अंदर पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ प्रमुख अखबार लिखते हैं कि चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव को दिल्ली के मुख्यमंत्री से पहले नियुक्त किए जाने से पहले देश बंधु गुप्ता को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की पार्टियों ने चुन लिया था। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं अजहर और आप देख रहे हैं जर्नलिज्मोलॉजी। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा सीट में। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और आम आदमी पार्टी ने अपने 2 सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है। आप में से अधिकतर लोग दिल्ली के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी रखते होंगे। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के बारे में। देश के अंदर जब पहला आम चुनाव हुआ और कांग्रेस जीती, तब उसने सन 1952 के अंदर पहले मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी ब्रह्मप्रकाश सिंह यादव को चुना। चौधरी ब्रह्मप्रकाश सिंह यादव जो महात्मा गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और उनके साथ कई आंदोलनों में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने भाग लिया था। जब कांग्रेस सन 1952 के आम चुनाव में जीती, तब उन्होंने चौधरी ब्रह्मप्रकाश सिंह को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया। उस समय वह सबसे युवा मुख्यमंत्री थे और उनकी उम्र उस समय लगभग 34 वर्ष बताई जाती है, जब उन्हें पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। पहली बार जब आम चुनाव हुआ और चौधरी ब्रह्मप्रकाश सिंह यादव को जो उस समय कांग्रेस का हिस्सा थे और नेहरू से उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, तो 1952 के आम चुनाव के बाद उनको दिल्ली के अंदर पहला मुख्यमंत्री बनाया गया और उनका कार्यकाल फरवरी सन 1955 तक रहा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्लस में वह दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बने ही, उसके बाद वह काफ़ी लंबे समय तक बाहरी दिल्ली के सांसद भी रहे। विकिपीडिया और कुछ प्रमुख वेबसाइटों की माने तो उनके पूर्वज हरियाणा से थे, जो दिल्ली के एक सकूरपुर गांव में आकर बसे थे। उनके पिता जमींदार चौधरी भगवान दास यादव दिल्ली के सकूरपुर गांव में जब आकर बसे, तो कुछ समय तक उन्होंने वहां निवास किया और उसके बाद उनके पिताजी केनिया के नॉर्बी चले गए, जहां उनका जन्म 16 जून सन 1918 को हुआ और 16 साल की उम्र में वह अपने माता पिता के साथ फिर भारत लौटे। साल 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बात करें कि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वह भूमिगत नेताओं में शुमार रहे और उन्होंने इस लड़ाई में कई बार उनका जेल आना जाना हुआ। चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव दिल्ली के सकूरपुर इलाके से थे, जैसा कि मैंने पहले बताया, और काफ़ी लंबे समय तक उनका जो संबंध था वो राष्ट्रीय कांग्रेस से रहा। लेकिन कुछ शक्तियों को लेकर और राज्यपाल के बीच कुछ शक्तियों और राज्यपाल के बीच उनके शक्तियों को लेकर विवाद हुआ और उनको अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और उनकी जगह नए मुख्यमंत्री सरदार गुरुमुख पाल सिंह को दिल्ली का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया।